हमारी ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए एंड साइन सी कोस सी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, हमें ए बी और बी सी दे रखा है, ठीक है। हमें साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें ए बी बी सी समथिंग दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम फिगर में पेन पेंसिल का यूज करें तो बेटर रहेगा। वैसे कोई कंपल्शन नहीं है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का अलग कंसेप्ट आ गया, बट अगर हम करते हैं तो कोई गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब वो क्या कह रहे हैं, राइट एंगल एट बी। तो हमारा एक एंगल क्या बन गया, ए बी सी, ठीक है। या आप इसको कुछ कैसे भी लिख सकते हो, ए बी सी। अब ए बी कितना है हमारा 24, ठीक है, और बी सी कितना है 7, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ये 90 डिग्री है, ठीक है, गिवन है ना, राइट एंगल एट बी। इन ट्रायंगल ए बी सी दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। क्या कहेंगे हम, राइट एंगल एट बी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्यों, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। हमें ये लिखनी है, ये कौन सी थ्योरम हमने यूज करी है, ठीक है जी। अब ए सी का स्क्वायर किस, ए बी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 कितना होता है हमारा 576, और 7 इंटू 7 49, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सोल्व कीजिए, 625। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, जिससे हमें पता चला ए सी इज इक्वल टू 25, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बता रखा है कि हम क्या करेंगे, हम एक मीन एंगल लेंगे। क्या लेंगे, मीन एंगल। चलो जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखी कोई बात नहीं। अगर हम मीन एंगल को मान लेते हैं सी, किसको मान लेते हैं, सी को, ठीक है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा मीन एंगल ये है, क्या है, सी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मीन एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, जो कितना आया है 25, ठीक है। सो corresponding to angle C, corresponding या according corresponding to angle C। अब आप एंगल सी के corresponding देखते हो तो साइन सी किसके इक्वल होएगा हमारा, P बाई एच की। यही होता है ना, साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ठीक है। तो साइन सी किसके इक्वल हो जाएगा, P बाई एच के, और P क्या हो जाएगा हमारा ए बी, और H क्या हो जाएगा हमारा ए सी, ठीक है। तो साइन सी किसके इक्वल हो जाएगा 24/25, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी के करोस्पॉन्डिंग कोस सी किसके इक्वल हो जाएगा, कोस सी इज इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या हो जाएगा हमारा बी सी, और एच क्या हो जाएगा हमारा ए सी, तो 7/25, ठीक है। नाउ नाउ corresponding टू एंगल ए। अगर हमने एंगल ए के corresponding लेना है, यानी मेन एंगल हम ए ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस फिगर को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए। बेशक से हमारा इस कंसेप्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लग रहा है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो अभी हमारा मेन एंगल क्या हो गया, ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7, और ये कितना हो गया हमारा 25, ठीक है। ये सब हम निकाल चुके हैं। क्यों, अब हमारा जो मेन एंगल है वो क्या बन गया, ए बन गया है, ठीक है। अगर किसी को ये समझ ना आ रहा हो कंसेप्ट,
क्योंकि काफ़ी बच्चे इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मेन एंगल का कंसेप्ट ना आ रहा है तो आप शॉर्ट्स देख लीजिए, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन अच्छे से कराई हुई है। ठीक है, अब मेन एंगल हमारा ए है तो इसके सामने वाला क्या बन गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया हमारा बेस, और ये क्या बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज। समझ आया स्टूडेंट्स? तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। साइन ए, साइन ए क्या होता है हमारा पी बाई एच। अब इस केस में पी क्या बन गया हमारा बी सी, और एच क्या बन गया ए सी। तो बी सी कितना है हमारा 7, और ए सी कितना है 20। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 7/25। उसी तरीके से कोस ए, कोस ए क्या होता है हमारा बी बाई एच। बी क्या है हमारा ए बी, और एच क्या है हमारा ए सी। ठीक है, तो ए बी बाई ए सी क्या हो गया 24/25। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था साइन ए, साइन ए कितना आया हमारा 7/25। कोसे कितना आया, कोसे इज इक्वल टू 24/25। सेकेंड पार्ट में देखिए साइन सी, साइन सी कितना आया 24/25, और कोसी, कोसी कितना आया हमारा 7/25। डियर स्टूडेंट्स, आप अपना ये मेथड बना लीजिए कि अपनी फिगर को ही इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए कि जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी हमेशा बेस बन जाए, और जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन, जो हमारी वर्टिकल लाइन है, वो हमेशा हमारी परपेंडिकुलर बन जाए। अगर हम इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करेंगे तो हमारी किसी भी क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बेशक से चाहे अब इस क्वेश्चन में चाहे मुझे 2 फिगर बनानी पड़ी कोई बात नहीं, बट मेरा कंसेप्ट हमेशा ये रहा कि हमने बेस को हमने क्या माना, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने बेस माना, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको परपेंडिकुलर माना। तो हम पूरे 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरीके से चलेंगे, और यही कंसेप्ट हम हर एक क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसी के क्रॉसपॉन्डिंग भी इस क्वेश्चन को करना चाहो तो भी कर सकते हो, वो सेम ही बात होगी। उसमें क्या होगा, अगर आपका ये साइन ए निकालना होगा तो उसके सामने वाली इसको परपेंडिकुलर मान लोगे, इसको बेस मान लोगे, बट उसमें क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए बेटर है कि आप अपने आप को इस तरीके से अपनी फिगर को ही थोड़ा सा चेंज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन।